गरीब नवाज दरगाह के आध्यात्मिक गुरु दीवान सैयद जैनुल आवेदीन ने कहा है कि तालिबान इस्लाम के नाम पर क्रूर अपराध कर रहा है और ये तानाशाही और आतंकी घटनाएं हैं, क्योंकि इस्लाम ऐसी घटनाओं का कभी समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि शरीयत में महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने की बातें लिखी हुई हैं, ना कि शरीयत को बदनाम करके तालिबानी तानाशाही करने की। उन्होंने कहा कि तालिबान पूरे देश में इस्लाम को बर्बाद कर रहा है और ये सब गलत है, इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए। सच दिखाते हैं। उन सब से ये चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, ये हम सभी के लिए एक सबक है। एक सबक है हमारे लिए कि पड़ोस में क्या चल रहा है, कि धन, प्रसिद्धि, राजनीतिक शक्ति का आपके जीवन में कोई मोल है या नहीं है? कोई मोल नहीं है, क्योंकि यदि राष्ट्र है तो हम हैं, हम हैं तो राष्ट्र है। इसलिए हमें सुरक्षित रहना है। और हम किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं? जो हमारे आबा व अजदाद से हमें सही तालीम मिली है, सही शिक्षा मिली है, उस बेसिस पे, उस लाइन ट्रैक के ऊपर जो चलेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हम आतंकवादी विरुद्ध से हमारा क्या लेना देना? जो हम उनके बताए हुए उसके ऊपर चलें और उसको माने उसूलों को। इसी तरह से हमें राष्ट्रहित को हमेशा से सर्वोपरि रखना है। हमारा पहला कर्तव्य है कि देश को बचाना है और एकता और अमन कायम रखना है। अगर ये दो चीज़ों के ऊपर हम कारबंद हो गए तो सब जगह शांति रहेगी। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर शांति रहेगी। लेकिन इन आतंकवादियों के डायरेक्शन के ऊपर अगर हमें चलना है तो ना तो हम सुरक्षित रह सकते, ना हम अमन से रह सकते, और ये आतंकवादी जो हैं अपना उल्लू सीधा करते जाएंगे। ज़बरदस्ती हमारे ऊपर जो चीज़ें थोपी जा रही हैं वो गलत है। ये किसने दिया अधिकार आपको? इसके अलावा जब से शरिया कानून स्पष्ट रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, हमारे इस्लाम की जो देन है वो ये है, तो आप अपने अवाम को, जिसके लिए आप आए हो कब्ज़ा करने के लिए, उसको कौन सा इंसाफ दोगे भाई? और किस शरिया के तहत इंसाफ दोगे आप उनको? आप उनको तो नाहक मार रहे हो। और इस इस्लाम के मुबारक महीने के अंदर आपने जो कत्लेआम वहाँ मचाया है बेगुनाह लोगों का, उसका बर्डन किसके ऊपर है? इन्हीं आतंकवादियों के ऊपर। ये एक आतंकवादी ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। इससे हमें सतर्क रहना है। अगर हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे, हम रहेंगे तो देश रहेगा। इससे इस कदर सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा बीमारी है कि ये जिस घर के अंदर घुस गई, वहाँ माँ और बाप जो हैं वो परेशान हुए हैं। निर्देश लोगों को तो मानने